नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमेशा के लिए मेरे जहन में अंकित हो गई। ये कहानी है मेरे परिवार की, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की। हम 5 लोग थे, मैं, मेरी पत्नी किरण, हमारे बच्चे आर्यन और आलिया और मेरे चाचा जी। हम दिल्ली से ट्रेन द्वारा गुवाहाटी पहुंचे और फिर वहां से कार द्वारा काजीरंगा। रास्ते भर हम प्रकृति की गोद में खोए रहे। हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पेड़ और चहचहाते पंछी मानो स्वर्ग से कम नहीं था। किरण और बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे थे। उत्साह से उनकी आंखें चमक रही थी। चाचा जी अपने चिर परिचित अंदाज में हमें तरह तरह की कहानियां सुना रहे थे। काजीरंगा पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हम थके हुए थे, लेकिन काजीरंगा की खूबसूरती देखकर हमारी सारी थकान गायब हो गई। हमें उम्मीद थी कि यह यात्रा यादगार होगी, लेकिन हमें क्या पता था कि यह एक भूतिया मोड़ लेगी। काजीरंगा में हमने एक पुराना भूतिया बंगला बुक करवाया था। यह बंगला पार्क के किनारे एकांत और डरावनी जगह पर स्थित था। बंगले के चारों ओर घना जंगल था जो रहस्य और भय से भरा हुआ था। बंगला काफी पुराना था, लेकिन उसकी सुंदरता में एक अजीब सा डरावना आकर्षण था। इसमें 3 कमरे थे, एक बड़ा सा हॉल और एक रसोई जो रात में और भी डरावनी लगती थी। बंगले के पीछे एक बड़ा सा लॉन था जहां बच्चे खेल सकते थे, लेकिन रात में यह जगह भूतिया हो जाती थी। लॉन के एक कोने में एक अधूरा निर्माणाधीन घर था जो देखने में बेहद डरावना और भूतिया लग रहा था। किरण को यह बंगला बहुत पसंद आया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर भी था। बच्चों को भी यहाँ खूब मजा आ रहा था, लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगी वे भी थोड़े सहम गए। वे लॉन में दौड़ रहे थे, लेकिन हर कदम पर उन्हें किसी की नजरें महसूस हो रही थीं और एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। हमें बंगले में रहते हुए एक दिन ही हुआ था, लेकिन यहाँ का माहौल हमें कुछ अजीब लग रहा था। बंगले में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। जंगल के आसपास ऐसी बहुत सी जगहें होती हैं जहां अलौकिक शक्तियों का वास होता है। चाचा जी, जो हमेशा से ही अलौकिक शक्तियों और भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास रखते थे, उन्होंने हमें पहले ही आगाह कर दिया था। हालांकि हमने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा कि वे हमें डरा रहे हैं। हम अपनी यात्रा का आनंद लेने में व्यस्त थे। हमें क्या पता था कि जल्द ही हमें अपनी यह लापरवाही भारी पड़ेगी। अगले दिन हमने काजीरंगा नेशनल पार्क की सफारी की। जीप में बैठकर हम हरे भरे जंगलों के बीच से गुजर रहे थे। चारों ओर तरह तरह के जानवर दिखाई दे रहे थे। एक सींग वाले गैंडे, हाथी, हिरण और तरह तरह के पंछी। बच्चे खिड़की से बाहर देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वे पहली बार इतने सारे जानवरों को एक साथ देख रहे थे। किरण और मैं भी इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करने में लगे हुए थे। सफारी के बाद हम थके हुए लेकिन खुश थे। हमने अपने जीवन में कभी भी इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। शाम को हम बंगले वापस आ गए। थकान के कारण हमने जल्दी ही खाना खा लिया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। रात को अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मैंने आंखें मली और इधर उधर देखा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तभी मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। खिड़की के बाहर अंधेरे में मुझे एक सफेद साया दिखाई दिया। यह साया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मुझे डर लगने लगा। मैंने जोर से किरण को आवाज दी, लेकिन मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। सॉफ्ट ईरी विस्पर। सफेद साया कुछ देर तक खिड़की पर खड़ा रहा, फिर गायब हो गया। सुबह जब मैंने सबको रात की घटना बताई तो पहले तो किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। किरण ने कहा कि मैं सपना देख रहा था। बच्चों ने भी मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन जब मैंने चाचा जी से रात की घटना के बारे में बताया तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने मुझे बताया कि वे भी पूरी रात सो नहीं पाए थे। उन्हें भी रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम डरे हुए थे, लेकिन साथ ही उत्सुक भी थे। हम जानना चाहते थे कि आखिर रात को हमने क्या देखा था। नाश्ता करते समय हमने बंगले के रसोइये से रात की घटना के बारे में बात की। रसोइये ने हमें बताया कि जिस जगह पर यह बंगला बना है वहां पहले एक गांव था। कुछ साल पहले इस गांव में एक भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। रसोइये ने यह भी बताया कि कुछ लोग कहते हैं
कि उन मरे हुए लोगों की आत्माएं अब भी इस जंगल में भटकती हैं। उन्होंने हमें सलाह दी कि हम जल्द से जल्द इस बंगले को छोड़ दें। रसोइये की बात सुनकर हमारे होश उड़ गए। हमें समझ आ गया कि हमने जो सफेद साया देखा था वह शायद उन मरे हुए लोगों में से एक की आत्मा थी। हमने तुरंत बंगले के मैनेजर से बात की और उसे पूरी घटना बताई। मैनेजर ने पहले तो हमारी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब हमने उसे रसोइये की कही हुई बात बताई तो वह भी घबरा गया। उसने हमें बताया कि यह बंगला बहुत पुराना है और यहाँ पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। उसने हमें माफी मांगी और हमें दूसरा बंगला ऑफर किया। हमने तुरंत अपना सामान पैक किया और उस बंगले से निकल गए। हालांकि काजीरंगा में हमारा अनुभव बहुत ही डरावना था, लेकिन इस घटना ने हमारी यात्रा को और भी यादगार बना दिया। इस घटना ने हमें यह एहसास दिलाया कि इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। दोस्तों, यह थी मेरी काजीरंगा की भूत या यात्रा की कहानी। उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी। नमस्कार।